खबर जहां पर आपको बता दें कि इन्वेस्ट यूपी घूसखोरी की एफआईआर हाईकोर्ट ने रद्द की है। यहां पर आपको बता दें कि मामले में गिरफ्तार निकांत जैन को बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने निकांत जैन को आरोपी बनाने को गलत माना है। घूसखोरी मामले में अभिषेक प्रकाश निलंबित हुए थे। अभिषेक प्रकाश के चलते निकांत ने आज माह जेल काटी है। साथ ही साथ एफआईआर रद्द होने से अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। आईएएस अभिषेक प्रकाश अब बहाल होने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। घूसखोरी को लेकर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश पर उनका निलंबन हो गया था। एफआईआर दर्ज की गई। निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया। 8 महीना वो जेल में रहा। आज हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को ही रद्द कर दिया है। तो इसका मतलब निकांत जैन अब पूरी तरह से बरी हो गए हैं। और जो एसआईटी बनी हुई थी जिसने 1 साल भी किया, तो अब काम करने से फुर्सत मिल गई है। आप एक अनोखा मामला देखेंगे कि जिसमें एक अधिकारी के कहने पर एक तीसरे आदमी को घूस दी गई, लेकिन उस अधिकारी का नाम आज तक एफआईआर में नहीं आया। उससे न कोई पूछताछ हुई, न उसकी गिरफ्तारी हुई। अब जब एफआईआर ही हाई कोर्ट ने खत्म कर दी है, क्वैश कर दी है, तो अब तो सबकी मौज हो गई। यूपी के ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि बदनामी में, घूसखोरी में अभिषेक प्रकाश जैसा चर्चित व्यक्ति, जिससे सरकार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था और कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति का ये सबसे बड़े उदाहरण है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने उस पूरे एफआईआर को खारिज कर दिया। सिर्फ पुलिस की ढुलमुल नीति की वजह से, इस पूरे मामले में गलत एफआईआर लिखने की वजह से, गलत धाराएं लगाने की वजह से। तो ये निकांत जैन का प्रकरण का जिन 20 मार्च 2025 को हुआ था, करीब 12 महीने होने वाले हैं, 1 साल होने वाले हैं। अभिषेक प्रकाश अभी निलंबित हैं, लेकिन आज के इस फैसले से वो उत्साहित होंगे और वो इस जुगाड़ में लगेंगे कि वो जल्दी बहाल हो जाएं। हालांकि उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है। भटगांव जो लखनऊ में जब वो डीएम थे, तो जमीनों के मुआवजे का प्रकरण भी उनके खिलाफ जोर शोर से उठा था। उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई प्रगति पर नहीं है। तो एक बदनाम आईएएस अधिकारी के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इसके अलावा जो व्यक्ति अभिषेक के कहने पर इस मामले में था, तीसरा एक प्राइवेट आदमी निकांत जैन, उसके लिए भी बहुत बड़ी राहत है। उसने तो खैर अपनी सजा भोगी, लेकिन कहा जाता है जो प्रभावशाली और बड़े लोग होते हैं वो बच जाते हैं। सरकार की बड़ी बदनामी कराई थी अभिषेक प्रकाश ने। अब इस बदनामी के दाग को वो कैसे धोएगी, ये आने वाला वक्त देखेगा और इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बदनुमा दाग की तरह रहेंगे और उनकी जब भी सरकार उन पर मेहरबानी करेगी तो उसके हाथ में कालिक लगेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।